क्योंकि छोटे छोटे बच्चे अपनी जान को हथेली पर लेकर सर तेजी से काम होगा। मेरा आपसे वादा है 1 महीने के बाद ये पुल जो है वो थ्रू हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि रजौरी के लोग 9 साल से इसका इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी ये पुल चालू होगा, हमारे बच्चे बच्चियां इस पुल से चलेंगी और किसी बच्चे बच्ची को जान नहीं गंवानी पड़ेगी। लोगों के घर में सर अभी भी अंधेरा है, क्योंकि लोगों के घरों में अभी भी अंधेरा है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोगों के घरों के जो बिजली के कनेक्शंस हैं वो काटे जा रहे हैं, लोग बीमार हैं। खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ भाजपा के सीनियर लीडर हैं विबोध गुप्ता जी। काफी लंबा तजुर्बा है इनका राजनीति में, उनसे कुछ खास मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका रजौरी में बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि स्मार्ट मीटर्स को लेकर कहीं ना कहीं पूरे जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन चल रहा है, तो रजौरी के लोगों का भी ये कहना है कि हमें स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, तो उस पर कहीं ना कहीं भाजपा खामोश है। नहीं, भाजपा खामोश नहीं है। हमारा ये मानना है कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो हर चीज़ डिजिटल होगी और उसमें यहाँ तक स्मार्ट मीटर्स की बात है, उसको लेकर हमारा 1-2 दिन तक डेलीगेशन जो है वो एलजी साहब से मिलने वाला है। लेकिन भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा के अध्यक्ष द्वारा ये कहा जाता है कि चिंता नहीं करनी, हम स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। लेकिन वही अगर एलजी साहब की बात की जाए तो उनकी तरफ से एक बयान आता है कि स्मार्ट मीटर जरूर लगेंगे और अगर इसमें कोई दखलंदाजी करेगा तो उसके लिए तहसीलदार और पुलिस को भी घरों में भेजा जाएगा। तो किस तरह का तालमेल है आपस में? देखिए, एक तो ये बात बार बार कही जा रही है, एलजी साहब का और भाजपा का पूरा तालमेल है और पूरे तरीके से एलजी साहब यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़िया काम कर रहे हैं और उसका नतीजा हम लोगों ने देखा 14 अगस्त और 15 अगस्त को। जिस ढंग से कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर पूरा तिरंगामय हो गया। लाल किले में 2 दिन उत्सव रहा। हमारे जो टूरिस्ट गए थे वो लाल किले में, लेकिन लोगों के घर में सर अभी भी अंधेरा है, क्योंकि लोगों के घरों में अभी भी अंधेरा है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोगों के घरों के जो बिजली के कनेक्शंस हैं वो काटे जा रहे हैं, लोग बीमार हैं। मैं उसी पे आने लगा था। तो जो एक माहौल बदला है, एक नया माहौल आया है, तो उसको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। एक बात तो ये। जी बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि स्मार्ट मीटर्स की जहाँ तक बात है, उसके लिए हमारा डेलीगेशन एलजी साहब से मिलने वाला है। स्मार्ट मीटर्स जो है एक सिस्टम के अंदर जो है वो लग रहे हैं, लेकिन वो जो शिकायत है कि बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, स्मार्ट मीटर के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी कोई कमी है या फॉल्ट ऐसा है कि उसमें जो है वो उसमें बिल ज़्यादा आ रहे हैं। एक बात। लेकिन अगर राहत की बात की जाए, राहत भी नहीं लोगों को दी जा रही। मैं ये बात कह रहा था, बात पूरी होने दे। दूसरी बात कि ये कि भाई स्मार्ट मीटर ऊपर पोल के बड़े ऊंचे ऊपर लगा हुआ है, कोई अपनी रीडिंग देखना भी चाहे तो नहीं दे सकता। इसके लिए हमारा एक डेलीगेशन एमडी जो हम यहाँ हैं बिजली डिपार्टमेंट के अंदर आज उनसे मिला था। तो उसमें ये बात हुई थी कि ठीक है, जहाँ जहाँ शिकायत आ रही है वहाँ वहाँ हम अंदर भी एक मीटर लगा देंगे ताकि उसकी रीडिंग और उसकी रीडिंग को देखा जा सके। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो डिपार्टमेंट ये काम कर रहा है उसको ये समझना होगा कि गरीब लोग जो हैं उनका गला ना कटे, गरीब लोगों को बिजली मिले। चाहे गरीब अमीर लोग हैं तो अमीर होना भी कोई गुनाह नहीं है, बिजली सबको मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसके ऊपर जरूर सोचना पड़ेगा कि अगर लोग सड़कों पर उतरे हैं, कोई कारण है, मीटर रीडिंग अगर तेज चल रही है, अगर लगता है कि कहीं थोड़ी समय के बाद लगाने की ज़रूरत है, थोड़े समय के बाद लगाया जाए। अब जैसे कुछ हमारी माताएं बहनें, हमने उनके इंटरव्यू सुने कि हमारे घर में 2 बल्ब हैं और 70,000 का बिल आ गया। चिंताजनक है। इसके ऊपर संज्ञान लेने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। अगर इस किस्म की बातें हो रही, ये समझ लें कि प्रदर्शन में भाजपा भी अब शामिल होगा। देखो, भाजपा प्रदर्शन में भाजपा शामिल होगा नहीं होगा ये भाजपा लोगों से जुड़ी बात है। भाजपा अपनी एक जो भी स्ट्रेटजी है वो तय करेगी कि उसको इसमें क्या करना है, क्योंकि भाजपा ने ये कभी नहीं कहा कि स्मार्ट मीटर जो है वो नहीं लगने चाहिए। भाजपा ने ये कहा है कि स्मार्ट जी साहब ने कहा कि मीटर जरूर लगेंगे और तहसीलदार मैजिस्ट्रेट साथ जाएंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस साथ में जाएगी और मीटर जरूर लगेंगे। मैं यही बात आपको कह रहा हूं कि 2 बातें अब बातों को मिक्स हो रही हैं। एक बात यह है कि स्मार्ट मीटर लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए, दूसरी बात यह है कि स्मार्ट मीटर में रीडिंग जो है तेज चल रही है।
जहां बिल 200 रुपये आता था वहां 1000 रुपये आना शुरू हो गया। इस बात को देखने की जरूरत है। हम अगर इस बात पे अड़े रहेंगे, एक तो वो ठीक नहीं है। हाँ, जहां गलती हो रही है, जहां स्मार्ट मीटर ठीक नहीं है, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कंपनी गलत कर रही है। जिस कंपनी ने काम लिया है उस मीटर के अंदर कोई कमी पेशी उसने रखी है। हमें नेता बनना है और नेता बनने के लिए हमें कोई ऐसी बात जो उनको सूट करती है कि हम बोलेंगे तो पब्लिक हमारे पीछे खड़ी हो जाएगी, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करना वो बंद करें और नेता बने, ढंग से बने ना। नेता बने, क्या बुरा है, लेकिन नेगेटिविटी फैलाकर नेता बनना अच्छा नहीं है। सर एक सवाल और रहेगा, भाजपा की तरफ से विकास की बात की जाती है। राजौरी का अंदरोला एक गांव है जहां पर पिछले 9 साल से एक पुल आधा अधूरा है और आप यकीन माने कि कल हमने इसको कवर किया और उसमें छोटे-छोटे बच्चे अपनी जान को हथेलियों पर लेकर उस पुल को क्रॉस करते हैं। तो सर किस हद तक का ये विकास है? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है। क्योंकि 9 साल हो चुके हैं उस पुल को, अभी तक वो तैयार नहीं। बड़ी बदकिस्मती है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही। अगर डेवलपमेंट एरा की बात करें तो यही डेवलपमेंट एरा है। अगर यहाँ पर आप सीनियर लीडर हैं, आपका बहुत लंबा तजुर्बा है, तो क्या लगता नहीं है कि आपको लोगों के विकास के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए इस पे आवाज उठानी चाहिए? यहाँ से जब जाएंगे आप देखना, यहाँ पंज पीर है। जी। पंज पीर से पार बडाला मंग है। ये हमारा रोमियो डिब है पलमा के पास। पूरा बुद्धल बकोरी कोट रंका उधर पड़ता है और 16 करोड़ का मैंने ब्रिज लाया। उसके 4 पिलर उठ गए, 5वां पिलर उठना था, उसमें कोई 10 मरले जगह आर्मी की आ रही थी। आज वो 6 साल से वो काम बंद पड़ा है। मैंने पूरी कोशिश की, अब लास्ट मुझे लग रहा है कि मुझे एलजी साहब के पास इसमें कहीं जाऊंगा। हमारे जो इस समय हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पीडब्ल्यूडी के, वो इतने अच्छे हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि भाई अगर 10 मरले ज़मीन उनकी आ रही है, कहीं ना कहीं उस मसले को टेकअप करके उसको ख़त्म करना चाहिए, वो पुल बन जाए। वैसे ही जो हमने और काम यहाँ पर लगाए, अब हमारा डनीतार की 30 करोड़ की रोड हमने यहाँ पर लाई हुई है। लेकिन आज भी मैंने एक्शन साहब को, हमारी डाक बंगले में मीटिंग हुई, मैंने उनसे बात की, उनका पूरा स्टाफ लाया हुआ था कि ठेकेदार को कह के इसमें तेजी से काम करवाएं। जब 30 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने दे दिया और उसके बाद भी फिर गवर्नमेंट के खिलाफ पब्लिक बोलेगी तो वो ठीक नहीं लेकिन है। सर मैं पुल पे फिर से आना चाहूंगा कि पुल पर आप किस तरह और इस मुहिम को तेज करेंगे ताकि लोगों को फायदा मिल सके, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे अपनी जान को हथेली पर लेकर सर तेजी से काम होगा। मेरा आपसे वादा है, 1 महीने के बाद ये पुल जो है वो थ्रू हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि राजौरी के लोग 9 साल से इसका इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी ये पुल चालू होगा, हमारे बच्चे बच्चियाँ इस पुल से चलेंगी और किसी बच्चे बच्ची को जान नहीं गंवानी पड़ेगी।